वेलकम बैक। स्विट्जरलैंड में आलमी रोबोटिक मुकाबला हुआ जिसमें 180 ममालिक के तलबा ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के 7 रुकनी दस्ते ने भी इवेंट में शिरकत की और सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप 10 में जगह भी बनाई। इस मुकाबले का मकसद क्या था, कौन ये दोनों हैं और ये मेरे हाथ में ये क्या है, ये सब हम जानेंगे। टीम कोच हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और रोबो ड्राइवर हाशिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, हाशिर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया पहले तो आने का एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू मेड इट इन द टॉप 10। तो रोबोटिक कंपटीशन दुनिया जो है इसमें बड़ी आगे जा रही है, फ्यूचर यही है, ठीक है। कई जगहों पे रोबोट्स सर्व कर रहे हैं इन द रेस्टोरेंट्स, कई जगहों पे AI टेक्नोलॉजी के थ्रू अब तो वो खबरें भी पढ़ रहे हैं, सबकी नौकरियां खतरे में है भाई। तो टॉक मी थ्रू इट, कैसा ये कंपटीशन रहा, क्या आप लोगों ने किया, ज़रा बताइए। एक्चुअली कंपटीशन ये था कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कंपटीशन में से एक है रोबोटिक्स कंपटीशन फर्स्ट ग्लोबल, जो इस साल स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में हुआ और 180 ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें A से लेकर Z तक सारी टीम्स के पिट से आप सिर्फ कंट्री का नाम ले वो लोग वहाँ मौजूद थे। तो अपार्ट फ्रॉम के क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी पावर उनके पास है, मैन पावर कैसी है, तो सबको सेम सामान दिया गया, सेम डायमेंशंस दी गई, सेम मैच, सेम रूल्स, हर चीज़ सेम। बस यहाँ पे डिफरेंट ये था कि आपकी अपनी एफिशिएंसी या आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है। तो इसमें माशाल्लाह हमने टॉप 8 अलाइंस में हमने कॉम्पीट किया। आप जिन बड़े ममालिक के नाम ले सकते हैं आप लें। माशाल्लाह पाकिस्तान ने उनके टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। टॉप 8 अलाइंस नाम उन मुल्कों के नाम बता सकते हैं? चलें, अमेरिका से स्टार्ट करें, जर्मनी तक जाएं, फिर आप बराबर भी जा सकते हैं बांग्लादेश और इंडिया वगैरह। तो उसमें माशाल्लाह बहुत सारे ममालिक ऐसे थे, जैसे स्विट्ज़रलैंड में हुआ, स्विट्ज़रलैंड विनिंग पोजीशन थी, बेलीज़ इसमें बहुत अच्छा रोबोट था उनका। टीम इजराइल के साथ हमारा मैच हुआ, कजाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हमारा मैच हुआ, तो कोरिया थी हमारे साथ। तो माशाल्लाह वहाँ जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, एक हमारे अपने मसले मसाइल हैं, मगर यहाँ पे क्रिएटिविटी और इस तरह के जो बच्चों पे जो स्पार्क है, जो लर्निंग स्किल्स हैं, कि कहीं जाके रिप्रेजेंट करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से किसी से कम नहीं है। तो चलें अब आई थिंक रोबोट के ऊपर बात कर लेते हैं। और आप थीम का मुझे बता रहे थे। हाँ, थीम ये है कि इनकी इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इनकी थीम्स होती हैं हर साल। इस साल थीम थी कार्बन कैप्चर। तो एनवायरनमेंट में जितने भी बैड कार्बन्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, चाहे वो ऑटोमेटिक एफर्ट हो, चाहे वो मैनुअल एफर्ट हो। अच्छा, अब ये वो चीज़ है जिसमें कोई भी एक कंट्री पूरी दुनिया से पोल्यूशन एलिमिनेट नहीं कर सकती, तो उसमें टीम वर्क लाजमी चाहिए, चाहे वो आपकी नेबर कंट्री हो या आपके पूरा खित्ता हो, पूरा रीजन हो, आप किसी के साथ भी। तो थीम ये थी कि आपको अलायंसेस के साथ काम करना है, उनके साथ टीम वर्क करना है। आपने आपके साथ तीन ममालिक हैं, अपोजिट भी 3 ममालिक है, और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपने किसी के अगेंस्ट नहीं खेलना, मिलके लिमिटेड टाइम है, सबका स्कोर सबको मिल बांट के मिलेगा, मगर उसमें आपकी जो इंडिविजुअल एफर्ट है वो भी अलग से काउंट होती है। ठीक है। तो इसमें ये था कि आप मैनुअल एफर्ट, जो रोबोट कार्बन ऑटोमेटिकली कलेक्ट करने में अच्छा है, कम टाइम में ज़्यादा कलेक्ट करता है और बॉल शूट कर सकता है उस सेंटर सिंक के अंदर या उस मशीन के अंदर, वो वैसे करता है। और फिर अगर किसी के पास इतनी रिसोर्सेज या इतनी एफर्ट नहीं है तो वो उसको बॉल्स को मैनुअली ड्रैग करके ना एक बिन्स में डाल देता, फिर वहाँ से ये जो बॉल है ये कार्बन, ये एग्जांपल उन्होंने दिए कार्बन, फॉर द कार्बन। ओके, मैं इस पे मजीद भी बात करूँगा, मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा हाशिर से बात करूँ। हाशिर, मुझे बताएं कि इसको वैसे तो बड़ा सिंपल लगता है ना ये, कि जी बस ये लिया, एक टॉय की तरह इसको चला लिया, लेकिन डिफिकल्ट है ये काम, ज़रा ये बताइए। ये हमने तकरीबन एक जो आपको ये दिख रहा है, ये जिसे पिकिंग मैकेनिज़्म है, इसको हमने एक बांडी बनाया। इसको हमने पहले बनाया, फिर वो सही नहीं चला, फिर दूसरी बार बनाया, फिर कभी वो जो बैंड लगा हुआ है कभी ये टूट रहा है, तो कभी रॉड आगे पीछे हो रही है। तकरीबन 3 से 4 बार एक मैकेनिज़्म उसके बाद जाके मतलब एक तैयार हुआ। एक शूटर पे हम आए, फिर तकरीबन एक शूटर हमने ऐसे ही बनाया बाहर, फिर वो सही काम नहीं कर रहा था, फिर दूसरी बार बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर हमने फाइनल जाके इसी के ऊपर बनाया। तो कितने अटेम्प्ट्स किए फिर? तो एक जो एक हमने वो बनाया पिकिंग मैकेनिज्म से, एक पे 3 से 4 बार लगा। एक्चुअली कभी कभी हम एक दिन में ना 4 अटेम्प्ट भी लेते थे। एक मतलब जो ऑब्जेक्टिव हमें नहीं मिला तो फिर हम उसको बोलते हैं भाई ठीक है, और काम नहीं कर रही एक चीज़ तो आप इसको खोल के दोबारा बनाएं, लाइक दूसरी स्ट्रेटजी, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, तकरीबन 1.5 महीने में हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि हमने वहाँ जाके भी हम अपने प्रैक्टिस मैचेस को छोड़ के इसको हमने कंप्लीट किया, क्योंकि वो एक्चुअल अरीना हमारे पास वहाँ पे था,
यहाँ पर प्रैक्टिस हमारे पास फील्ड भी नहीं थी, तो वहाँ जाके उसके हिसाब से हम इसकी एडजस्टमेंट करते थे, इसकी कैलिब्रेशन करते थे, फिर हमने माशाल्लाह दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि जो आपने बताया मैनुअली भी और ऑटो भी, तो मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि ऐसे रोबोट्स को हमें जाके जो हमारा सीवी है वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। मतलब कि आजकल जितना कचरा आया हुआ है काफी ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से आप टीम वर्क की बात कर रहे थे कि सारे ममालिक जो है वो मिलकर जो है एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा रहा। तो चैलेंजिंग कितना था? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हमें पहले ही दिन 19 मैचेस के शेड्यूल मिल गए थे। अब वो आपने हर अलग अलग टीम थी, तो सबके पास जा के अपनी स्टडीज़ शेयर करनी है आपने। हर मतलब आप ये समझ लें 180 ममालिक के साथ, उसमें ऑलमोस्ट हाफ कंट्रीज़ के साथ आपने जाना है, उनसे बात करनी कि आपका रोबोट किस चीज़ में अच्छा है, शूटिंग में अच्छा है, पिकिंग में अच्छा है, या आपका ह्यूमन प्लेयर लाइक थ्रो करने के लिए वो अच्छा है, क्योंकि टाइम कम है और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही था। तो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि आप हमें मौका देंगे अगर आप इसमें अच्छे हैं, हम आपको मौका देंगे अगर आप इसमें अच्छे हैं। मतलब सामने वाले का रास्ता रोकना है, या आपको बॉल हम कलेक्ट करके देंगे, आपने शूट करना है। इवन आखिर के जो क्वालिफाइज राउंड थे प्लेऑफ टॉप 8, तो उसमें तो ये था कि आप अपने प्लेयर्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा। कि अगर आपका ड्राइवर अच्छा है, आपका रोबोट अच्छा है, दूसरी टीम चला सकती है। आपका ड्राइवर अच्छा है तो एक वक्त में 2 ड्राइवर इसको कंट्रोल करते थे, कैप्टन होता था हमारा जो पूरी स्ट्रेटजीज बताता था, और फिर एक ह्यूमन प्लेयर होता था जो मैनुअली बॉल्स को थ्रो करता था। तो उसमें मतलब वहाँ जाके ऐसा नहीं था कि आप किसी के अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहे हैं, सारी मिलजुल के काम था। और ये बहुत अच्छा था कि वो सारी टीम्स हम अब अपने काम में लगे और सारी टीम्स बारी बारी आती थी कि भाई हमारे आपके साथ अलाइंस है, 2 घंटे बाद मैच है, तो आप स्ट्रेटजी हमें समझाएं। कुछ लोग के पास कुछ मोबाइल के पास 3D मॉडल्स थे वो, या कुछ ड्राइंग्स थी कि वो आ जाते थे कि हम यहाँ से जाएंगे, आपने यहाँ से आना है, इतने टाइम में आप हमें जगह देंगे, हमारा रोबोट इस चीज़ में अच्छा है, कंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से कभी उनकी भी बातें माननी पड़ती थी, कभी अपनी बातें भी मनवानी पड़ती थी। और कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत बैड सीन भी हुआ कि टीम कोरिया के साथ हमारा मैच था, उन्होंने कहा कि हम टॉप पोजीशन पे जाएंगे, हमने कहा इट्स ओके। उन्होंने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस है ना, अच्छा वो टॉप 8 में ऑलरेडी चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम टॉप पोजीशन पे हम जाएंगे, आप हमें रास्ता देंगे। फिर एक मुल्क और था, फिर 3rd पे हम थे, तो हमने कहा ठीक है, हम जो लीस्ट स्कोर है हम उस पर सिक्योर करते हैं, आप टॉप के लिए जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि वो टॉप के लिए पोजीशन के लिए जाने लगे, अपना उन्होंने लिफ्ट एक्सटेंड किया और फिर खुद भी डिसबैलेंस हुए, हमारे सेंटर वाले रोबोट को भी गिराया और हमारे रोबोट को भी उन्होंने पिच से बाहर। तो बिल्कुल ये ऐसे ही कि अगर किसी का कोई चीज़ किसी में अच्छा है तो उसका एडवांटेज भी आपको है, बिल्कुल। अगर कोई लैक है, कोई फ्लॉ है, तो उसका डिसएडवांटेज भी आपको। अभी हम चाहते थे कि इसको फंक्शनैलिटी दिखाएं, बट इसके साथ इशू क्या हुआ है? क्या असल में ये डायरेक्ट हम एयरपोर्ट से जब लाएँ तो ये समझ लें कि परसों तरसों ये आया है, तो इसको भी उठा के रख दिया है, क्योंकि अब इसको जो हैंडल करने के लिए प्रोग्रामर अलग था हमारा, और हमारा इसको हार्डवेयर टेक्निकल टीम कितने लोगों पे थी? टीम जो ट्रैवल किया जिन्होंने 5 स्टूडेंट थे, 2 मेंटर्स थे, अच्छा। और 3 वो स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरा बनाने में इनको हेल्प की, मगर वो ट्रैवल नहीं कर सके। और टॉप 10 में जगह बनाने की फीलिंग्स क्या थी? बहुत आउट क्लास थी, मतलब वो कुछ लम्हे को तो ऐसा फील होता कि बस ठीक है अभी हार्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि बहुत प्रेशर था चीज़ों का ना। आप देखें कि आप इतने सारे ममालिक हैं, उसमें नाम आना, एक मैच हारने से आपकी रैंकिंग 60 प्लस माइनस अफेक्ट करती थी। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम ये चाहेंगे कि इसको फंक्शनल करें, और जो इसका मकसद है वो बड़ा ज़बरदस्त है, दैट्स द कार्बन कैप्चर। लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन यही फ्यूचर है भाई। तो हम ऐसी जगह पे इसको लेके जाएं जहाँ पे आप ये करके दिखाएं कि ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है इन मेकिंग एनवायरनमेंट गुड। ठीक है, ये प्रॉमिस है भाई, फिर इसको करेंगे। डन हो गया जी, ये फिर हम करेंगे। और यही है द ऑर्डर ऑफ द डे कि जितनी भी गलाजत गंद माहौल में हमने कर दी है उसको हमने ठीक करना है, और उसको ठीक करने का एक तरीका ऐसा भी है। बिल्कुल।